हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये मंगलवार की सुबह का ब्लॉग है, सुबह से शुरू हुआ है। और आप लोग को मैंने विशेष तो बसंत पंचमी की दे दी थी, क्योंकि मैंने कहा जिस दिन बसंत पंचमी है उस दिन देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसी सोमवार वाले ब्लॉग में ही एडिट करके डाल दिया था सुबह सुबह। और यहाँ पे सुबह सुबह ही मैंने बेडशीट वगैरह थोड़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा चेंज कर देती हूँ। तो बस वही लग गई हूँ सुबह सुबह करने में। तो हम लोग का सुबह से ही उठने के बाद 5 बजे उठने के बाद शुरू हो जाता है काम मेरा तो। और यहाँ पे बस सारी बेडशीट, यहाँ दरी में गद्दों पे हमेशा डाल के रखती हूँ एक दरी। तो कुछ दिन में दरी जैसे धुल के सुखा लेती हूँ, और वैसे भी कभी कभी धूप में डाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी बेडशीट, अभी तो गर्म बेडशीट ही बिछ रही हैं। अभी ठंडा मौसम गया नहीं, थोड़ा सा ठंडी और कम हो तो फिर बेडशीट ये वाली चेंज करके कॉटन की बेडशीट बिछाने लगूंगी। तो बस यहाँ इस रूम का हो गया है। और अभी मेरे चल रहे हैं सुबह सुबह के भजन। जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। तो यहाँ पे बस सुबह सुबह भजन लगा दिए थे मैंने, और काम अपना करती रहती हूँ और भजन बजते रहते हैं तो अच्छा लगता है सुबह के टाइम में। और मंगलवार था, वैसे बसंत पंचमी के भी कुछ देर लगा रखी थी भजन। तो सरस्वती माता के वंदना वगैरह थोड़ी देर चली है। उसके बाद हनुमान जी का दिन था तो उनके भजन लगा दिए थे, और चालीसा वगैरह जैसे मतलब कुछ ना कुछ बजाती रहती हूँ। तो अच्छा लगता है धीमे धीमे, और सुबह सुबह काम होते रहते हैं। और वैसे पहले टीवी में नहीं लगाती थी, पहले जो साउंड रखा हुआ था होम थिएटर वाला छोटा सा मेरा रखा है, उसमें लगाया करती थी पेन ड्राइव से। लेकिन अब तो टीवी में आ जाता है आसानी से। टीवी में डेली वाले जो भी जिस दिन जिसका दिन रहता है वो चल जाते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे हो गया बिस्तर, मेरे चद्दर सही हो गए हैं, चेंज कर दिए हैं बच्चों के रूम के, वो खुद ही चेंज कर लेंगे। अभी सो रहे हैं वो लोग, तो फिर उठेंगे तो बोल दूँगी चेंज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब्जियाँ शाम को लेके आई थी तो धुल के रख दिए थे। तो मेथी पालक ये सब चीज़ें मार्केट पास में है, तो थोड़ा थोड़ा हम लाते रहते हैं इकट्ठा, बहुत सारी सब्जियां नहीं ला के रखते हैं। ये धनिया है, इसको धुल के अच्छे से रख दिया तो पानी पूरा सूख जाता है, तो ऐसे कपड़े में लपेट के मैं फ्रीज में रख देती हूँ, तो चलती है कुछ दिन। उसके बाद नहा धो के सारा काम निपटा के पूजा पाठ करने के बाद मैं मार्केट के लिए निकली हूँ। तो यहाँ पे बस बगल में देखिए सब मंदिर, जो बड़ी मंदिर है उसी में हॉल बना हुआ है, तो वहाँ शादी की लिए डेकोरेट हुआ है। और मैं लेने गई हूँ सरस्वती माता की एक फ़ोटो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक उनकी फ़ोटो ले आके रखूँ मंदिर में। और तो आज मैंने कहा उनका दिन है बसंत पंचमी, तो आज के दिन अच्छा रहेगा फ़ोटो लाना। और जैसे दुर्गा पूजा होती है, नवमी नवरात्र होते हैं और दीपावली होती है, तो उसमें बोलते हैं कि महालक्ष्मी, महासरस्वती माता और दुर्गा मैया जैसे काली मैया, ये 3 देवियों की पूजा की जाती है, कोई भी वो होता है तो। और वैसे भी और बच्चों के लिए भी था कि मतलब स्कूल जाते थे तो स्कूल में पूजा होती थी इनके, तो वहाँ पे नहीं हो पाई, इसलिए मैंने कहा फ़ोटो ले आती हूँ। उसके बाद वहाँ पतंग, आज के दिन बहुत पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चों को मैं देव को लेके गई थी साथ में, तो उसको पतंग यहीं से और उसका धागा वगैरह जो भी माजा होता है वो सब भरवा दिया था, और वहाँ से लौट के आ गई थी। और ये घर के सामने ही मेरे ये लगाते हैं बसंत पंचमी के दिन झंडा, और पूजा वगैरह मतलब करते हैं, तो यहाँ इस दिन से झंडा लगा देते हैं। तो जब होली वाले दिन यहीं पे होलिका जलती है हमारे घर के सामने ही। और उसके बाद ये बच्चे तीनों लोग ही नहा धो के उनकी पूजा, मैंने इनकी फ़ोटो रखवाई, बच्चों से ही रखवाई, और फूल दीप धूप जो भी था इन्हीं लोगों से करवाया है। वैसे ये स्कूल जब जाते थे तो वहाँ पे इनके स्कूल में पूजा कराई जाती है सरस्वती माता की। तो मैंने कहा कि अब इन लोग का स्कूल तो खुला नहीं है, तो ये घर में ही तीनों लोग मिल के इनकी पूजा कर लें। और बहुत दिन की मेरी जो मनोकामना थी वो भी पूरी हुई कि इनकी फ़ोटो, ऐसे तो जो भी हैं सब एक ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग रखनी ज़रूरी होती है सबकी फ़ोटो। लेकिन ये है कि जो मन करे, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इनकी फ़ोटो भी ला के रखूँ, तो रख ली है और कर दी है बच्चों ने पूजा। उसके बाद ये शाम के टाइम का है, शाम को इतना छत पे, सबके छत पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब जिनके घर में बच्चे थे सब छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। आज के दिन यहाँ पे बहुत पतंग उड़ाई जाती है। जैसे गुजरात में तो मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं, पर यहाँ पे हम बसंत पंचमी के दिन
मतलब सबके मतलब छत पे पतंग उड़ाते रहते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा भी लगता है, शोर सा मचा रहता है, एक दूसरे की सब पतंग काटते रहते हैं, बहुत इन्जॉय हुआ। तो मैंने देव से बोला मुझे भी पतंग उड़ाना सिखाओ, तो मैं भी सीख रही थी। मैंने बचपन में तो कभी नहीं उड़ाई थी, लेकिन अब जब ये कोई वो होता है उड़ाने का पर्व तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हो जाती है मस्ती। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने उड़ाई और सीख भी लिया मैंने, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं पर सीख लिया पतंग उड़ानी। हंस रहे थे बच्चे भी और खूब इंजॉय, बच्चों के साथ काफ़ी देर छत पे रही मैं। उसके बाद फिर वहाँ से नीचे बस कपड़े लेके साथ ही साथ फिर मैंने कहा अब तुम लोग उड़ाओ मस्ती, अब काम का टाइम हो गया। तो मैं नीचे बस लेके सारे कपड़े आ गए। और नीचे यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा होल्डर जो किचन का था जिसमें बल्ब लगा हुआ था वो होल्डर ख़राब हो गया है, तो बस ये होल्डर चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे दूसरा नया होल्डर लगा रहे हैं। तो किचन में अंधेरा, उसकी वजह से सारे काम लेट हो रहे थे। मैंने कहा अब लगा दो तो फिर किचन का खाना पीना शुरू होता है। तो मैं खड़ी होकर इनको सारी चीज़ें दे रही थी जो मांग रहे थे, और उसके बाद इन्होंने लगा दिया था। जब लाइट जल गई तब शुरू हुआ मेरा काम। और आज मैं बना रही हूँ मेथी मटर और मलाई। ये मतलब बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और टेस्टी भी लगती है। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैंने प्याज ली है, 2 प्याज लिए हैं, बड़े मतलब मीडियम साइज़ के थे, बहुत बड़े भी नहीं थे। और यहाँ मिर्च लिया है, 3-4 मिर्च हैं हरी, और थोड़ा सा अदरक, एक टुकड़ा है अदरक का, उसको छील के थोड़े से काट लूँगी, और 2-3 टमाटर हैं। तो बस, और ये मेथी जो थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके और काट के रख लिया है बारीक सा, और थोड़े से लहसुन की कलियां मैंने पहले से ही छील के रखी थी, वही ले लिया है। तो सारी चीज़ों को काट लूँगी। और तेल मैंने रख दिया है कढ़ाई में, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, तब तक मैं इन सब चीज़ों को काट भी लूँगी। तो यहाँ पे बस ये मटर थोड़ी सी जो डालनी है मैंने इसमें, जो मुझे डालनी है, तो उसको रख दूँगी, उबल जाएंगी तब डालूँगी। तो उसके बाद हींग और जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा सिर्फ डाला है अभी। उसके बाद लहसुन और अदरक डाला है, तो लहसुन अदरक पहले थोड़ा सा डालते हैं, उसके बाद फिर प्याज और मिर्च डाल दी हूँ। और इनको जब थोड़ा सा हो जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से हो गए हैं, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर डालने के बाद बस इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। जो नमक डालना है उस अंदाज से मैं डाल देती हूँ, इसी समय डाल देती हूँ, बाद में फिर नहीं डालना होता है। और उनको डालने के बाद इनको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, थोड़े थोड़े बीच बीच में चलाती रहूँगी। जब गल जाएंगे, दिखेंगे कि हाँ ये अच्छे से पक गया है एकदम से, तब गैस बंद करूँगी। तो यहाँ पे मटर भी मेरी उबलने लगी है। तो मटर बहुत टाइट होती है तो वैसे नहीं हो पकती, इसलिए उबालने रहते हैं तो अच्छी सी हो जाती है। उसके बाद ये मैं जार में तुरंत ही निकाल रही हूँ, और ठंडा होने के बाद पीसेंगे। गरम गरम पीसने से वो ढक्कन फेंक देता है, लेकिन अभी मुझे और भी काम तब तक मैं करूँगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा, रख दूँगी। तो उसके बाद थोड़ा सा उसमें तेल सा बचा हुआ था, उसी में मैंने कटी हुई मेथी जो रखी हुई थी उसको डाल दिया। उसको डाल के थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। तुरंत ही ये वैसे, क्योंकि पत्ते पत्ते ही रहते, सॉफ्ट रहती है, डंठल तो नहीं रहता इसमें ज़्यादा, जो हार्ड होते हैं डंठल वो नहीं डालना है। तो जो सॉफ्ट आगे के होते हैं वही तोड़ के काट के, और इनको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लिया है मैंने कढ़ाई में से। और इसके बाद मैंने इसको सबको रख दिया था, जब तक ठंडा हुआ था तब तक मैंने आटा भी लगा के साइड में रख दिया था। उसके बाद फिर से शुरू करा था, यहाँ पे तेल भी डाल दिया, थोड़ा सा फिर से तेल डाल दिया है, और वो ठंडा हो गया है। तब मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे बस इसको पीस लिया है, और छौंक के लिए ले लिया है 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और जीरा, थोड़ा सा हींग और तेज पत्ता। तो बड़ी इलायची को थोड़ी सी कूट लेती हूँ, और उसके बाद हींग, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, इन सबको डाल दिया है। और थोड़ा सा जैसे ही हो गया है वैसे ही फिर इसमें डालूँगी वो पेस्ट। और यहाँ पे मिक्सी भी मैं ऐसे ही हाथ मार देती हूँ, जब काम होता है किसी दिन तो साफ़ रहती है। और उसके बाद यहाँ पे उस पेस्ट को भी डाल दूँगी। तब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद इसमें डाल देने हैं मसाले, हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना। उसके बाद वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, मिर्च, मतलब ये सारे ही जो हम मसाले यूज करते हैं वही मसाले डाल देने हैं। और कभी भी हम कोई डिश अगर बनाने चलते हैं, 1-2 चीज़ें उसमें अगर नहीं भी हैं तो मैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सेम वही चीज़ें डालनी करनी, हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है तब भी डिश बन जाती है। मेन चीज़ जो होती है जैसे किसी भी डिश की, वो होनी चाहिए,
बाकी मसालों वसालों में अगर थोड़ा बहुत कुछ नहीं है तब भी बन जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है मटर को भी, और जो मेथी रखी थी फ्राई करके वो डाल दिया है। जब भूज लिया था अच्छे से मसालों को, उसके बाद सब डालने के बाद ये दूध लिया है मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम, आधा कप से ऊपर। तो इसमें मैंने वही डाला है, मसाले जो भुजे हुए थे उनको डाल के मिला के तब डालना, ताकि ये फटे नहीं। दूध में डाल के, दूध आप नहीं डालेंगे तब भी बन जाएगा। उसके बाद ये मलाई थी 1-2 दिन की, आप अगर दूध नहीं डालते तो मलाई सिर्फ डाल दीजिए, उससे भी अच्छी बन जाएगी। तो दूध में पहले डाल के उसको मिला के डाल दिया है दूध, और मलाई डाल दी है। और इसको वैसे तो ज़्यादा उबालना नहीं है, बस ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी सी रखनी है। हम लोग चावल के साथ भी खाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखूँगी। आप अपने हिसाब से बस थोड़ी देर इसको पकने देना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी तैयार हो गई है सब्जी। तो बस यहाँ पे खाना भी, रोटी भी सेक लिया था मैंने और खाना निकाल रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खाइए, बहुत ही अच्छी, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी। मेथी की बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप लोग मेथी डाल के ज़रूर बना के खाइएगा। और बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रूर खाएंगे। और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें, घर की चीज़ें यूज हो जाती हैं, और देखने में भी बहुत अच्छा कलर आया था। कैमरे में थोड़ा सा कुछ अलग कलर दिख जाता है, पर वैसे रियल में अलग ही कलर दिखता है। और इस कमरे में मैं अधिकतर इसीलिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, पता नहीं क्यों इसमें धुंधला धुंधला सा आता है, मुझे लाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो बस खाना खाने सब लोग बैठ गए हैं, और देव तो समझ ही नहीं पाया, उसको देख के लगा कि पनीर बना रखी है मम्मी ने। और जब उसमें पनीर ढूंढ रहा था तो दीक्षा ने बोला कि नहीं इसमें पनीर नहीं है, ये खा के देखो। तो फिर मटर उसको मिल रही थी, लेकिन बोला बहुत टेस्टी है। चावल के साथ उसने खाया, रोटी के साथ भी बहुत उसे खाया। उसके बाद यहाँ पे अब होने लगी साफ़ सफाई। तो चलिए इसी के साथ फिर वीडियो एंड करते हैं। आप लोग को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।